हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक जनरल 12 दिनों पहले एक गहरी शिकस्त खाता है। ऑपरेशंस के दौरान कोई 48 घंटे तक गायब रहता है, पता नहीं किस गहरे और महफूज बंकर के अंदर छिप कर बैठ जाता है और उसे प्रमोशन दे करके जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। हम सब हैरान हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा हैरान है पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी एयरफोर्स और यहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी। सब पूछना चाहते हैं कि जनरल असीम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान ऐसा क्या हैरत अंगेज बहादुरी का कारनामा किया जिसकी वजह से शहबाज शरीफ सरकार ने उन्हें जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया। क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में महज 90 घंटों के अंदर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी वायुसेना को धूल चटा दी। 9 आतंकी ठिकानों और हेडक्वार्टर्स को फोड़ कर रख दिया, 12 एयर बेसेस को फोड़ कर रख दिया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तार तार करके रख दिया। पाकिस्तान उन चाइनीज़ इक्विपमेंट में जो दम भरता था वो उसकी कलई खोल करके रख दी। पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकियों पर फायर करने की हिमाकत जो की, भारतीय सेना ने उन चौकियों को धज्जियां उड़ा दी। ये सब बातें जाहिर हैं, पूरी दुनिया ने इनकी सैटेलाइट इमेजरी देखी है। दुनिया के नामचीन डिफेंस एनालिस्ट कहने लगे कि जी हाँ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में महज 90 घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन सीज फायर की भीख मांगने लगे। तो इतनी जलालत के बाद, ऐसी शिकस्त के बाद, ऐसी क्या मजबूरी थी शहबाज शरीफ की कि उन्होंने एक हारे हुए जनरल को, असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने वही गलती दोहराई है जो पाकिस्तान में 1959 में हुई थी, जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया था। सब जानते हैं कि जनरल असीम मुनीर के हीरोज़ हैं अयूब खान, जियाउल हक, यहया खान, परवेज़ मुशर्रफ। और सब जानते हैं कि इन चारों का हश्र क्या हुआ था और इनकी सदारत में पाकिस्तान का हश्र हश्र हुआ था। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर अपने विघटन के रास्ते पर निकल पड़ा है और 1971 एक बार फिर दोहराया जाएगा? लगता तो ऐसा ही है। असीम मुनीर शहबाज शरीफ पर दबाव बना रहे थे कि उन्हें किसी तरीके से नवंबर 2025 के बाद एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी लॉटरी खुलेगी और इस कदर खुलेगी कि वो फील्ड मार्शल बन जाएंगे। जी हाँ, फील्ड मार्शल बन गए। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। आखिरकार वो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और नवाज शरीफ ने 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने प्रधानमंत्री काल में चुने हैं। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ ने कैलकुलेटेड गेम खेला है। वो जानते थे कि असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की सेना में एक बड़ा वर्ग, बड़ा तबका बगावत कर रहा है और उन्हें फील्ड मार्शल बनाने के बाद उन्होंने उस तबके को हवा दे दी है। क्योंकि ये जब तक फील्ड मार्शल रहेंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी ओहदा अपने पास रखेंगे, कोई दूसरा प्रमोट नहीं होगा।
और इसकी वजह से पाकिस्तान की सेना में जितने कोर कमांडर्स हैं उनके अंदर असंतोष तो फैलेगा ही। और यहाँ से शुरू होगी शायद असीम मुनीर के खिलाफ बगावत की। और ये बगावत हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में जो असंतोष था वो बुनियान मरसूस की शिकस्त के बाद तेज हो गया है। तो असीम मुनीर ये ना समझें कि फील्ड मार्शल बनने के बाद उनकी जगह और ज़मीन पक्की हो गई है, ऐसा नहीं है। जी हाँ, असीम मुनीर क्या करेंगे? असीम मुनीर शायद कू कर दे, मिलिट्री तख्ता पलट, और वो शहबाज शरीफ को चलता करें, या वो शहबाज शरीफ पर दबाव डालें कि आपका टाइम पूरा हो गया है, अब बिलावल भुट्टो को टाइम दीजिए। हो सकता है चेंज ऑफ रोल हो और अगले प्रधानमंत्री बिलावल भुट्टो बने। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए एक बार फिर से भारत की तरफ आए। अगर आपने गौर फरमाया हो तो अखबारों में ये खबर आई है कि अगस्त तक चीन अपने स्टेल्थ हवाई जहाज J-35 पाकिस्तान को देगा, आधे रेट पे देगा। और इस J-35 के ऊपर पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं। तो जिस दिन ये तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आएंगे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स एक बार फिर बदला लेने की सोचेगी और हो सकता है असीम मुनीर बुनियान मरसूस 2 लॉन्च कर दें। और इसी तरीके से जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया है, असीम मुनीर उसे फिर से शुरू करेंगे और एक बार फिर जम्मू कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज़ पर फ़रोग देंगे। ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जनता ये भी पूछना चाहती है कि जब बलूचिस्तान रेबल्स के सामने पाकिस्तान आर्मी के पैर उखड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की आर्मी अपनी चौकियों को छोड़ छोड़कर, अपनी गाड़ियों को छोड़ छोड़कर, अपने हथियारों को छोड़ छोड़कर भाग रही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में विरोध के स्वर उठ रहे हैं, तो आप वहाँ पर उन्होंने क्या ऐसी कारगुजारी की है कि आप फील्ड मार्शल का रैंक पहनने के काबिल हैं। बहरहाल अब असीम मुनीर फील्ड मार्शल हैं और हो सकता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पॉलिसी मेकिंग में अब उनकी ज़्यादा से हो। अगर वो आर्मी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो वो आगे पाकिस्तान की डेस्टिनी तय करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर उन्होंने गलती की कि भारत के साथ ऑपरेशन बुनियान मरसूस 2 लॉन्च करके भारत की ऑपरेशन सिंदूर की टेस्टिंग करें, तो शायद वो उनकी आखिरी गलती होगी। बहरहाल पाकिस्तान का जाती मामला है, अंदरूनी मामला है। उन्होंने एक ऐसे जनरल को जिसने पूरे मुल्क को शिकस्त दिलवाई, और शिकस्त यूँ दिलवाई क्योंकि उन्होंने पहले पहलगाम मैसेकर को अंजाम दिया और उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उनको उनका जवाब भारत को नाकाफ़ी रहा। हर मोर्चे पे उन्हें मार खानी पड़ी, मात खानी पड़ी, और इसके बाद भी उनकी लॉटरी खुल गई। जैसा कहते हैं कि वो अब फील्ड मार्शल कहलाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।